नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इजी कंपनी मैथ्स के अंदर। और अभी हम सीखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट और अपनी एक्सरसाइज चल रही है दोस्तों 1.1 और जो कि जिसका नाम क्या है, किस यूनिट से रिलेटेड है, रिलेशंस एंड फंक्शंस से। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 7 के सेकंड पार्ट में बोला जा रहा है शो दैट द रिलेशन लेस देन और इक्वल टू। अब की बार उसने कंडीशन जो दी है अपने को वो दी है लेस देन और इक्वल टू ऑन द सेट ऑफ इंटीजर्स z इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। ठीक है ना, तो उसने दिया क्या है अपने को, उसको लिख लेते हैं पहले। अब की बार उसने अपने को सेट दिया है इंटीजर्स का, तो इंटीजर्स को अपन z से डिनोट कर लेते हैं। ठीक है, और इसके अंदर भाई ठीक है ना, एलिमेंट्स -1 0 1 2 3 इस तरीके से कुछ भी आ सकते हैं एलिमेंट्स। इंटीजर्स इधर भी चले जा सकते हैं, तो अपन ने मैंने दिखाने के लिए छोटा सा ये सेट ले लिया है अपने को। ठीक है, और रिलेशन की जो उसने अपने कंडीशन दी है वो उसने कुछ यूं दी है। अगर मैं सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर लिखूं इसे तो कि हाँ ए बी कोई ऑर्डर्ड पेयर है सच दैट, उसने ये बोला ना कि लेस देन और इक्वल टू बोला है उसने, तो मैं ये ले लूंगा कि ए जो है ना अपना वो लेस देन और इक्वल टू बी है एंड जो अपना ए बी है ना वो बिलोंग कर रहे हैं यहां पर जेड से। ठीक है, तो ये सेट बिल्डर फॉर्म है अपनी रिलेशन की जो कि क्वेश्चन के अंदर गिवन है। तो अब अपने को चेक करना है कि ये सिमेट्रिक नहीं हो, ट्रांजिटिव और रिफ्लेक्सिव हो सकता है। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले फॉर रिफ्लेक्सिव देखते हैं भाई कंडीशन फुलफिल हो पा रही है क्या। तो रिफ्लेक्सिव की कंडीशन अपने को पता है दोस्तों क्या होती है, पीछे से करते हुए आ रहे हैं इस चीजों को, तो हम यार बार बार रिपीट कि ए कोई ऑर्डर्ड पेयर होगा वो बिलोंग करेगा रिलेशन के सेट से एंड जो अपना ए एलिमेंट होगा ना ये बिलोंग करेगा जो अपना गिवन सेट होगा। यहां पर जेड है तो जेड ले लिया मैंने। तो खुद से अगर मैं एक एग्जांपल कंसीडर करूं, ठीक है, तो क्या मैं रिलेशन का एक ये एग्जांपल कंसीडर कर सकता हूं लाइक -1 1 ठीक है ना, 1 1 0 0 भी ले सकते हैं, 2 2 एटसेट्रा 1 2 ले लिया मान लो मैंने एक। तो क्या इसके अंदर वो एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर पा रहे हो। ठीक है, तो देखो भाई ये -1 1 है, ये इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है और इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है, रिलेशन की कंडीशन को भी। ये 1 1 है, ये रिफ्लेक्सिव कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है और जो गिवन कंडीशन रिलेशन के लिए उसको भी सेटिस्फाई कर रहा है। सिमिलरली 2 2 अगर मैं ले लूं, बात कर लूं, तो ये उस कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है। कैसे? क्योंकि ए इज लेस देन और इक्वल टू, तो इक्वल ही तो है ना ये दोनों के दोनों, इसलिए ये जितने भी एलिमेंट्स होंगे ये इस रिफ्लेक्सिव कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहे हैं और इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहे हैं जो अपनी गिवन है अपने को, इसलिए वी कैन से दैट इट इज रिफ्लेक्सिव। तो हम यहां से बोल सकते हैं सो आर इज रिफ्लेक्सिव है। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव तो हो गया। अब एक बार ट्रांजिटिव का केस देख लेते हैं। तो ट्रांजिटिव के केस के लिए अपने को कंडीशन पहले लिखनी पड़ेगी। ठीक है ना, कि ए बी कोई ऑर्डर्ड पेयर है, बिलोंग करता है रिलेशन से, बी सी कोई ऑर्डर्ड पेयर है, बिलोंग करता है रिलेशन से, तो देयर शुड बी एन ऑर्डर्ड पेयर ऑफ ए एंड सी, वो भी रिलेशन से बिलोंग करेगा, तो फिर ये कंडीशन ट्रांजिटिव की हो जाएगी फुलफिल। ठीक है, तो अब अपन एक रिलेशन का सेट कंसीडर करते हैं, जैसे इसके अंदर एग्जांपल कंसीडर किया था हमने। ठीक है, तो ये मैं कंसीडर कर रहा हूं खुद से। ठीक है, इस जेड सेट में से एक रिलेशन बना के देख रहा हूं मैं। तो अगर मैं लिख लूं 1 2, ठीक है, 2 3 एंड सिमिलरली एक मैं लिख लूं 1 3, कुछ भी लिख सकते हैं हम। ठीक है ना, 0 1, इस तरीके से मैंने एक सेट ले लिया यहां पर। तो क्या इस रिलेशन की जो मैंने कंसीडर किया है यहां पर, इसके जितने भी एलिमेंट्स है वो सब इसकी जो गिवन रिलेशन की जो कंडीशन है उसको और इस ट्रांजिटिव की जो गिवन कंडीशन इसको सेटिस्फाई कर पा रहे हैं?
तो अगर मैं 1 2 2 3 की बात करूं तो मेरे पास 1 3 एक एलिमेंट होना चाहिए जो इसको भी सेटिस्फाई करे और उसको भी। तो 1 3 के हिसाब से अगर मैं देखूं तो इस चीज को सेटिस्फाई कर ही रहा है, यहां से फर्स्ट एलिमेंट, यहां से सेकंड एलिमेंट, और ये टोटल यहां पर एक कंप्लीट ऑर्डर पेयर बन गया 1 3। तो ट्रांजिटिव कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई है यहां से, ठीक है। और a इज लेस देन इक्वल टू b, तो यहां पर मैं देख पा रहा हूं 1 जो है वो 3 से छोटा ही है, ठीक है। तो ये उस कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहे हैं, इसलिए आई कैन राइट कि ये ट्रांजिटिव भी है। सो इट इज ठीक है, ये रिलेशन ट्रांजिटिव भी है। अब एक बार सिमेट्रिक का केस और चेक कर लेते हैं कि क्या ये सिमेट्रिक है या नहीं है। ये दो तो प्रूव हो चुकी है अपने पास, ठीक है। सिमेट्रिक के लिए दोस्तों मेरे पास कंडीशन क्या होती है, मेरे पास कंडीशन होती है कि ए बी अगर कोई एलिमेंट है जो रिलेशन से बिलोंग करता है तो वहां पर बी ए भी एक एलिमेंट होना चाहिए जो बिलोंग करे रिलेशन से, और ए और जो बी आपके एलिमेंट्स है ये आपके गिवन सेट से बिलोंग करते हो वहां पर, ठीक है। तो खुद से एक और मैं कंसीडर कर रहा हूं एग्जांपल, यहां पर मान लो आर सेट का, मान लो यहां से लेते हैं एलिमेंट्स 1 -1 जो है और 0, ये मैंने एक एलिमेंट कंसीडर कर लिया, ठीक है। 0 -1, ओके, 1 2 2 1, ये मैंने कंसीडर किया खुद से, ठीक है। क्या ये एलिमेंट्स यहां के इस कंडीशन को और इस कंडीशन को दोनों को सेटिस्फाई कर पा रहे हैं, देख लेते हैं। तो हेयर देखो भाई -1 जो 0 है ना, ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई तो कर ही रहा है, ठीक है ना, और ये उसको भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये तो रिलेशन से बिलोंग कर जाएगा कि -1 जो है ना वो 0 से छोटा है, ठीक है। बट आप देख रहे हो कि 0 क्या -1 से छोटा होता है? ना ही -1 के बराबर है 0, 0 तो -1 से बड़ा होता है। 0 -1 जो, इसलिए जो 0 -1 वाला जो ऑर्डर्ड पेयर है ये बिलोंग नहीं करेगा रिलेशन से, ठीक है ना, ये यहां पर नहीं आएगा। सिमिलरली यहां पर ये भी नहीं आएगा। तो जब ये दो एलिमेंट्स में देख पा रहा हूं ये बिलोंग नहीं करेंगे रिलेशन से, तो इसलिए अपन बोल देंगे क्या कि दिस जो मतलब कि ये जो रिलेशन है ये सिमेट्रिक की जो कंडीशन है इसको फुलफिल नहीं करता, सो इट इज नॉट सिमेट्रिक। तो हमने पाया कि रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव तो है ये रिलेशन की कंडीशन, लेकिन सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ विद क्वेश्चन नंबर 8। थैंक यू।